पानी पूरी चोर। सूरजनगर नाम के गांव में बिट्टू नाम का पानी पूरी बेचने वाला रहता था। उस गांव में और भी बहुत सारे पानी पूरी बेचने वाले थे, पर इसका धंधा खूब चल रहा था। वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए नया नया तकनीक ढूंढता रहता था। एक दिन बिट्टू अपने कस्टमर्स को पानी पूरी दे रहा था कि वहां सूरज आया। भैया, जेब में पैसे नहीं है, अगर तुम 100 रुपए का पानी पूरी उधार दोगे तो मैं खाऊंगा। मैं कल पैसे दे दूंगा भैया, ठीक है? ये सुनकर बिट्टू, अरे कौन हो तुम? लगता है इस गांव में नए आए हो। 100 रुपए के पानी पूरी खाओगे? तुम क्या बकासुर के चचेरे भाई हो? भैया, तुम डांट तो रहे हो, पर ये नहीं बता रहे कि तुम मुझे पानी पूरी दोगे या नहीं। क्या दूं? एक तो भीख मांगते हो, उस पे भी अकड़। चलो जाओ यहाँ से। भैया, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा भैया, मैं पीछा ना तेरा छोड़ूंगा भैया मैं। तुम मुझे पानी पूरी नहीं दोगे तो मैं जानता हूँ कि तुमसे कैसे वसूल करना है। हर रोज कम से कम तुम्हारे ठेले से एक पानी पूरी चुराऊंगा, कहकर चला गया। अगले दिन से जब बाकी ग्राहक पानी पूरी खाते थे तो सूरज पीछे से आकर चुपचाप पानी पूरी खाने लगा। ये देखकर बिट्टू, अरे कमीने, तुझे चोरी करने के लिए कुछ और नहीं मिला? मेरे पानी पूरी चुराते हो? मारो इसे, पानी पूरी चोर, इसके हाथ पांव तोड़ दो। ये बात सुनकर कस्टमर्स ने सब मिलकर सूरज को मारा। बेचारा मार खाकर सूरज वहां से चला गया। अगले दिन बिट्टू कस्टमर से, हाय फ्रेंड्स, आज पानी पूरी का ठेला लगाकर पूरा 1 साल हो गया है। इस अवसर पर मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसे 1 महीने के लिए पानी पूरी मुफ्त में दूंगा। तो सवाल ये है कि वैसे इस पानी पूरी को सबसे पहले किसने और क्यों बनाया? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, कोई घर पर पूरी बना रहा होगा और वो छोटा बन गया होगा। ये देखकर उसके बेटे ने उसमें पानी डाला होगा। ये देखकर उसके पिताजी को पानी पूरी का आइडिया आ गया होगा। फिर उसने ठेला लगाकर पानी पूरी बेचना शुरू किया होगा। इतने में वहां आकर सूरज कस्टमर्स के प्लेट से पानी पूरी को चुरा कर खाया। भाई साहब, आपने गलत जवाब दिया, मैं सही जवाब जानता हूँ। क्यों रे पानी पूरी चोर, एक तो तुम मेरा पानी पूरी चुरा कर खाते हो, ऊपर से मेरा जवाब गलत बोलते हो। भाई साहब, मैं मानता हूँ कि मैं चोर हूँ, पर यह जवाब गलत है। कई सदी पहले लोगों में एक अजीब बीमारी हुई। तब राजा ने कोई चटपटादार आहार तैयार करने के लिए कहा था। तब राजवैद्य ने बहुत सोचा और कई किस्म के मसाले डालकर ये पानी पूरी बनाया। ये सुनकर बिट्टू, तेरा सर कोई भी करे, पर मेरे जैसा पानी पूरी कोई नहीं बना सकता। जो एक बार यहाँ आ जाए फिर किसी और दुकान पर नहीं जाता। मैं वही सीक्रेट तो जानने के लिए आया था। ये पानी पूरी और इसका बनाने का रहस्य ये क्या है? आजकल गांव में नशीले पदार्थ बेचने का बहुत काम चलने लगा है। सीबीआई ने जांच पड़ताल के लिए मुझे भेजा है। इस बिट्टू के पानी पूरी में वो नशीले पदार्थ मिले हैं। ये देखिए, ये बिट्टू इस पानी पूरी में नशीले पदार्थ मिलाकर बेच रहा है। इतना ही नहीं, ये सारे राज्य के लिए यही नशीले पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सुनकर बिट्टू, अरे तू है कौन? यूं झूठ बोल रहे हो? ये पता नहीं कौन है, ये जानबूझकर मेरा धंधा ठप कराने के लिए नाटक कर रहा है। इस घटिया पानी पूरी चोर की बातों पर ना आइए आप लोग। तभी वहां पहुंचकर एसआई, अरे कौन है चोर? ये सीबीआई के बहुत बड़े अफसर हैं। हर रोज तुम्हारे पास आकर पानी पूरी के सैंपल लेकर जा रहे थे। अभी अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है। अब बच्चू तुम फंस गए हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। ये बात सुनकर बिट्टू, अरे गुंडो, आ जाओ, हमला करो। कहते हैं कोई सीबीआई वाले हैं, इनके खाल उधेड़ दो। तभी कुछ गुंडे आकर सूरज को मारने वाले थे कि लोग, एसआई, सूरज सब मिलकर बिट्टू और उसके आदमियों को खूब मारने लगे। पुलिस ने बिट्टू को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। लोगों ने सूरज को धन्यवाद कहा। विलेज रनिंग रेस। एक गांव में अप्पू और पप्पू नाम के जुड़वे रहते थे। दोनों की नीयत खोटी थी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते थे तो वो लोगों को कई तरह से धोखा देते रहते थे। वे दोनों कभी भी एक जगह साथ साथ नहीं रहते थे। एक बार वे दोनों एक गांव में अलग अलग जगह से प्रवेश हुए। वहां एक व्यक्ति ऑटो में घोषणा करते हुए जा रहा था, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों,
ध्यान से सुनो, हर साल की तरह इस साल भी अपने गांव में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जिसकी इच्छा हो वो आकर इसमें भाग ले सकता है। सुनो 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 कहकर ऐलान कर रहा था। तब अप्पू ने पप्पू को फोन किया और क्यों, सुना कि क्या ऐलान हो रहा है? अपने लिए यही सही मौका है पैसे कमाने का। पर रनिंग रेस और अपने धंधे का क्या संबंध है? तुम जरा खुलकर समझाओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तब अप्पू ने अपना सारा प्लान पप्पू को समझाया। अरे वाकई तुम दिमाग वाले हो। इस प्लान में हमें वो 1 लाख रुपए मिलना निश्चित है। उस गांव में हर साल प्रतियोगिता में जीवन नाम का एक व्यक्ति ही जीतता रहता था। जीवन अपने पत्नी से, ज्योति इस साल मुझे नहीं लगता कि मैं जीतूंगा, क्योंकि उम्र ढल रही है ना। पर अपने कर्ज चुकाना हो तो 1 लाख रुपए जीतना ही होगा। हे भगवान, किसी तरह मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बना दो। मैं आज से ही साधना शुरू करता हूँ। यूं उसका बेटा टिंकू के देखते देखते वो दौड़ना, वर्जिश करना वगैरह करता रहता था। प्रतियोगिता वाले दिन सब एक लाइन में खड़े थे। जज ने आकर हर एक से उसका विवरण पूछकर एक नोटबुक में लिखने लगा। बाद में झंडा हिलाते ही प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। सब तेजी से दौड़ने लगे, पर अप्पू उनके पीछे पीछे धीरे से भागने लगा। थोड़ी दूर सबके आगे निकलते ही वो चुपके से एक गली में चला गया। जीवन बहुत तेज दौड़ने लगा। फिनिशिंग लाइन के पास पप्पू एक गली से निकलकर प्रतियोगियों के आगे निकलकर तेजी से दौड़ने लगा। यूं सबसे आगे आकर वो लाइन को पार कर गया। लोगों ने खुश होकर ताली बजाई। उसे इनाम नहीं मिला तो जीवन बहुत निराश हुआ। टिंकू भी बहुत दुखी हुआ। जज ने पप्पू को 1 लाख रुपए दिए। तब लोगों ने ताली बजाई। घर पर ज्योति से जीवन, मुझे माफ करो ज्योति, मैं जीत नहीं पाया। अरे टिंकू, अब तुम्हारे स्कूल फीस और बुक्स के लिए पैसे कहां से लाऊं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा स्कूल छुड़ाने के अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये सुनकर टिंकू बहुत दुखी हुआ। अगले दिन कहीं बाहर जा रहा था टिंकू, तो एक पेड़ के नीचे अप्पू और पप्पू को बात करते हुए देखा। तो उन्हें देखकर टिंकू हैरान हो गया। उनकी बातों को छिपकर सुनने लगा। अरे मूर्ख, कितनी बार कहा है कि यूं डायरेक्टली आकर ना मिलो। जो भी हो फोन पर ही बात किया करो। किसी ने हमें देख लिया तो बस सबको पता चल जाएगा कि हम जुड़वे हैं और हम लोगों को ठगते हैं। वैसे तुम्हें चाहिए क्या? अरे तेरा फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए यहाँ आया। अभी परसों पड़ोसी गांव में दौड़ प्रतियोगिता है, वहाँ 2 लाख रुपए इनाम है। चलो उस गांव में जाकर उन्हें ठग कर पैसे कमाते हैं। ये बात सुनकर टिंकू को उनका छल समझ में आ गया। घर आकर ये बात अपने पिताजी से बताया। 2 दिन बाद रनिंग रेस के लिए सब लाइन में खड़े थे। झंडा हिलाते ही सब दौड़ने लगे। सब बहुत आराम से दौड़ रहे थे। तब अप्पू चिढ़कर कहने लगा, अरे तेज दौड़ो भाई, बारात में जा रहे हो क्या? इतने धीरे धीरे दौड़ रहे हो, चलो दौड़ो दौड़ो कहकर चिल्लाने लगा। अरे हम जैसे मर्जी दौड़े, तुम्हें क्या? तुम चाहो तो तेज दौड़ो, हम पैदल जाएंगे तो तुम्हें क्या? कहकर सब पैदल चलने लगे। ए दिमाग खराब है क्या? इसे क्या समझा है, रनिंग रेस या वॉकिंग रेस? क्यों रे कमीने, हम दौड़ेंगे तो तुम गली में चले जाओगे। वहां तुम्हारे जैसा एक और है ना, वो आगे दौड़कर जीत जाएगा। यही प्लान है ना तुम लोगों का? वहां गली में झांक रहे पप्पू के पीछे 2 पुलिस वाले खड़े हो गए। पप्पू ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो वो दंग रह गया। क्यों बच्चों, शौक लगा है क्या? तुम्हारे जोड़ीदार के साथ पुलिस वालों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। वो अब तक उसे भी पकड़ चुके होंगे। चलो चलो दोनों को बिरयानी खिलाते हैं। यूं सबने मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई की। बाद में उस 1 लाख रुपए का इनाम ईमानदारी से जीतने वाले जीवन को सौंपा। तब जीवन और टिंकू बहुत खुश हुए। अप्पू और पप्पू जेल चले गए।